न्यूज पे कि आने वाले समय में अगर सबसे ज्यादा रोजगार कहीं क्रिएट होगा तो इसी में क्रिएट होगा, डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरी चीज क्या है कि आने वाले समय में नेटवर्किंग का जमाना होगा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग का जमाना होगा। किसका जमाना? डायरेक्ट सेलिंग का जमाना होगा। ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर का एक रिश्ता है। किसका? डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर। डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कि एक प्रोडक्ट कंपनी में बस बनता है, वो उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास आता है, उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट के पास आता है। ठीक है, मतलब पहले डिपो में गया, डिपो से सुपर स्टॉकिस्ट के पास, सुपर स्टॉकिस्ट से स्टॉकिस्ट के पास, और स्टॉकिस्ट के बाद तब वो जाता है रिटेलर के पास, तब रिटेलर से जाता है कंज्यूमर के पास। प्रमोद जी, जो आप काम कर रहे हैं वो एक तरह से अभी जो दुकान पर बैठे हैं तो आप एक रिटेलर हैं, लेकिन आपके ऊपर भी अभी 5-6 लोग हैं, तब उस 5-6 लोगों के ऊपर जाके तब कंपनी है। अब कंपनी एक 35 रुपए का प्रोडक्ट इजाद करती है, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपीज। बीच का जो ये 65 रुपया है, ये कहाँ जाता है तो आपको बता दें, ये डिपो वाले खाते हैं। अमर जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? अमर मणि जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, ऑडियो कनेक्ट हो गया इनका। हाँ, चलिए चलिए, ठीक ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यू सर। स्लाइड दिख रही है ना? ठीक है, अब देखिए क्या है, तो वो 65 रुपए का जो पैसा है, वो 65 रुपया जो बचता है वो पहले डिपो वाला खाता है। डिपो के बाद क्या होता है, सबसे बड़ा हिस्सा उसमें से खाते हैं एडवाइजर। एडवाइजर कौन है? जैसे नवरत्न तेल के एडवाइजर है अमिताभ बच्चन, वो कनकौन जांघिया आता है उसके एडवाइजर है अजय देवगन। तो ऐसे जो सेलिब्रिटी होते हैं वो उसमें का पैसा खाते हैं। उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट होता है, फिर एक स्टॉकिस्ट होता है, तब जाके माल रिटेलर के पास पहुंचता है, और बहुत ही कम मार्जिन पर एक रिटेलर जो है अपने प्रोडक्ट को ग्राहक को मुहैया कराता है। लास्ट में पहुंचता है कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर को क्या मिलता है? टाई फिश, कुछ भी नहीं। जबकि वो बिजनेस चलता किसके बल पे है? तो उसी के बल पर चलता है, कंज्यूमर के बल पर। डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया जाता है कि एक नया कटघरा बनाया गया। यहाँ भी एक कंपनी अब 35 रुपए प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ भी वही प्रोडक्ट 100 रुपए में बिकता है, लेकिन ये जो 65 रुपए का जो बीच में जो बिचौलिए ये खा रहे थे, इसको न खिलाकर ये पैसा डायरेक्ट ग्राहक को दिया जाता है। डायरेक्ट ग्राहक को दिया जाता है कमाने का एक तरीका कि भैया हम आपको पार्टनर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको एक कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर उस कंडीशन को वो अप्लाई करते हैं तो धीरे 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 वो पार्टनर बन जाते हैं। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कभी कंपनी के पार्टनर नहीं बन सकते, चाहे आप कितना उस सेल कर दीजिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपकी कमाई का एक इनकम का एक सोर्स, मतलब जो एक लिमिट तय है, आप उस लिमिट को पार नहीं कर सकते। ऊपर से यहाँ पर लिमिट आपकी क्या होगी, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने पूंजी कितना डाला है। चाहे आप लोन लेके डालिए और चाहे घर से डालिए, पूंजी तो आपको डालनी ही पड़ेगी। कल एक लड़का हमारे पास फोन किया, बहुत ही पुराना बंदा है, आज के 3 साल पहले समझाए थे। उसने कहा कि सर मैं जा रहा हूँ ट्रक लेने, ट्रक ड्राइवर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, ट्रक ले लो, कभी हमको भी बैठा घुमा देना। कहा अरे 50 लाख लग रहा है। तो मैंने कहा ये बताओ 50 लाख लगा के कमाओगे कितना? उसने क्या बोला, 80,000 से 1 लाख रुपए। पूंजी कितने की लगाया? 50 लाख। तो मैंने कहा इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में मैं हूं, यहां 1 लाख कमाने के लिए तुम कितना पूंजी डालोगे? कह रहा है यहाँ पूंजी नहीं डालना है, यहाँ तो सिर्फ समय डालना है। हमने कहा भैया समय डाल के कमा लो, ये 50 लाख क्यों डाल रहे हैं? आप समझिए कितनी बुद्धिमानी का सौदा है। 50 लाख लगाएगा, उस ट्रक पे अपने खुद बैठेगा, उस ट्रक को अपने खुद चलाएगा, 80 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाएगा, उसमें से 70,000 किस्त डालेगा, बचा कितना? 30,000। कितना? 30,000, वो भी
जब तक वो पैसा पेड नहीं कर लेता वो ट्रक उसका नहीं है। इन सारी चीजों से अगर बचना है माय डियर फ्रेंड, लोन से बचना है, तो ये सबसे बड़ा सिस्टम है आपके लिए। 18 मिलियन यूथ बाय 2025 सन 2025 तक सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर बनेगा। और आपको बताऊं, यहाँ सरकार रोजगार नहीं देती है, यहाँ लोग ही लोगों को रोजगार देते हुए चले जाते हैं। मतलब यहाँ हर डिस्ट्रीब्यूटर रोजगार बांटता है। और आगे चलते नहीं तो स्लाइड लंबा हो जाएगा। ये दूसरी चीज देखिए, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग सन 2031 तक 159.3 अरब रुपए पर होगा। कितना? 159.3 अरब। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये, कितना बड़ा फिगर है। अभी और आते हैं। इस समय डायरेक्ट सेलिंग का जो जीता जागता मार्केट है, जो सबसे न्यू मार्केट है, वो है इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन सेलिंग दे सकते हैं। सेलिंग में सबसे नंबर 1 पर है अमेरिका। अमेरिका अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो हमारे आधे में भी नहीं आएगा, लेकिन सेलिंग कितना करता है? 2,44,00,000। कितना है ये दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, इसको क्लियर करते हैं। अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,44,300 करोड़ रुपए का सेल है। चाइना में 2,40,37,000 करोड़ का सेल है। इंडिया में कितना है? 10,591 करोड़ माय डियर फ्रेंड। मतलब इंडिया के अंदर ये सिस्टम अभी नया है, अभी चांस है कमाने का। ठीक है, अभी और आइए देखते हैं। एक FICCI की रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला गया था कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग जो अभी मात्र 10,000 करोड़ का है, ये 64,500 करोड़ का हो जाएगा। मतलब 55,000 करोड़ का अभी ये छलांग मारने वाला है। कब तक? सन 2025 तक। और पहले रिपोर्ट आई थी 1.8 करोड़ लोग इसमें आएंगे, प्लस 60% वुमेन्स यानी महिलाओं को मौका देगा ये सेक्टर। समझिए एक चीज, इस ग्राफ ये देखिए, अभी लॉकडाउन के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आएगी। खुलने तो दीजिए लॉकडाउन, पानी की तरह बढ़ना है। पानी जैसे फैलता चला जाता है ना, वैसे ही हमारे डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर फैलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और आगे देखिए, अगर सफल होना है तो नेटवर्क बनाइए माय डियर फ्रेंड। सिर्फ 2 ही लोग इस दुनिया में अमीर हैं, एक बिजनेसमैन आदमी, एक इन्वेस्टर आदमी। और बिजनेसमैन आदमी क्या करता है? नेटवर्क बनाता है। गरीब आदमी क्या करता है? नेटवर्क से दूरी बनाता है। क्यों? नेटवर्क बनाएगा तो उसको 100 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ काम करने पड़ेंगे। और एक मध्यम वर्गीय आदमी, गरीब इंसान की जो मतलब कहा जाए माइंड का क्राइटेरिया, वो इतना संकुचित होता है कि वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाहता। और दुनिया का एक अमीर बता दीजिए जो बिना नेटवर्क के आज अमीर हुआ हो। गरीब आदमी समय बेचने में व्यस्त है, अमीर आदमी नेटवर्क बनाने में व्यस्त है। आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड? एक बार सोचना पड़ेगा। सफल होना है तो नेटवर्क बनाइए। ठीक है, दूसरी चीज क्या? अभी और आइए। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। उसमें से एक करोड़पति का नाम बता रहा हूं, जिसका नाम सुनते ही हो सकता है आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए कि क्या ये आदमी भी इस मार्केटिंग से निकल सकता है। जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति। ये सबसे बड़ा उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप इस सिस्टम का। इस सिस्टम की बदौलत आज वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। और आपको बता दें, आने वाले समय में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में एक डायरेक्ट सेलर ही देश को चलाएगा, और चला भी रहा है। अगर अमेरिका को चला रहा है तो आने वाले समय में इंडिया को भी चलाएगा। ठीक है, अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा भाग है वो है वेलनेस का। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसका ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में 500% ग्रोथ है माय डियर फ्रेंड। 500%। एक वीडियो भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 500% ग्रोथ है, सबसे फास्ट गति से बढ़ने वाला बिजनेस है। और आज लोगों को वेलनेस की जरूरत है। इस कोविड-19 में लोगों को वेलनेस की जरूरत है। वेलनेस क्या है? वेलनेस का मतलब हो गया अपने आप को वेल रखने का बिजनेस, अपने आप को वेल रखने का सिस्टम।
वेल मने अच्छा, हम अच्छा कहां से रहेंगे? पहले स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य के बाद कैसे रहेंगे? मनी से। सही है। अब ये रिपोर्ट देखिए, आपको वेलनेस की जरूरत क्यों है? तो इस ग्राफ को एक बार देखिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग स्वस्थ हैं, 80% लोग किसी न किसी बीमारी की पहली अवस्था से गुजर रहे हैं और 15% ऐसे लोग हैं जो रोगी हैं। 80% कौन है? जिनको गैस बनता है, कब्जियत है, थकावट है, कमजोरी है, खून की कमी है, भूख की कमी है, ऐसे लोग क्या है सर? ऐसे लोग क्या है? ये किसी न किसी बीमारी की पहली अवस्था में जी रहे हैं। और 15% रोगी है जिनको थायराइड, बीपी, कैंसर, डायबिटीज ऐसे बड़े बड़े रोग हैं। ये 15% है माय डियर फ्रेंड। वेलनेस के सेक्टर में हम तीनों सेक्टर को कवर कर सकते हैं। जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखिए, उनको स्वस्थ रहने का राज बताइए, तो ये सेक्टर भी आप कवर कर सकते हैं। रोग से पहले की अवस्था यानी कि जो प्राइमरी स्टेज के रोगी हैं उनमें अपना प्रोडक्ट बेहतरीन रिजल्ट दे देता है। और आपको बता दें रोगी में भी डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। अब एक यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मानव जीवन की उम्र 100 से 120 वर्ष है, लेकिन 74% लोगों की मृत्यु 20 से 64 वर्ष की आयु में हो जाती है। समझिए, जिसमें 31% तो हृदय रोग से मर जा रहे हैं और 23% कैंसर से मर जा रहे हैं। पहले फ्लू और निमोनिया से 9% लोग मरते थे, इस समय थोड़ा परसेंटेज बढ़ा हुआ है, ये कोविड-19 के एरिया प्लस 26% अन्य बीमारियों से मर रहे हैं। आप सोचिए 1.5 करोड़ लोग हर साल 20 से 64 वर्ष की उम्र में इन बीमारियों से मर जाते हैं। और आपको बता दें आजकल आदमी की मौत नहीं हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। ये हत्या कौन कर रहा है? ये हत्या कर रहा है बीमारी। और इसको पकड़ने का सरकार के पास न तो कोई जेल है न तो कोई हथियार है। सही है, न कोनो धारा। दूसरी चीज क्या है? यह है बीमारी का कारण यूवी रेडिएशन, जो हमारी धूप किरणों से रेडिएशन आ रहा है, हमारे चमड़े को नुकसान कर रहा है। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, हमारे हवा में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है, भोजन में प्रदूषण है। तीसरा स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव, आज हर आदमी तनाव से ग्रस्त है। लास्ट है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन का मतलब हो गया हमारे शरीर को जिस मात्रा में विटामिन की जरूरत हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे शरीर को 13 तरह के विटामिन की जरूरत रोज 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 है। और आपको बताएं आपके भोजन से विटामिन B6, विटामिन B12 एकदम बाहर हो गया। क्या हम पूरा विटामिन दे पा रहे हैं? क्या हम तनाव से बाहर रहे? क्या हम प्रदूषण से बच पा रहे हैं? क्या हम सूर्य किरणों से बच पा रहे हैं? अगर इन चारों कारणों से आप बच जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो समझिए आपको वेलनेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन चारों के संपर्क में आते हैं, आपको वेलनेस की जरूरत है, चाहे बीमारी के पहले आ जाइए चाहे बीमारी के बाद आ जाइए। और इन चारों को मिला के बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है ये जहरीला तत्व है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है और इसी का परिणाम होता है कैंसर, एजिंग, हार्ट अटैक, डायबिटीज, डर्मेटाइटिस, अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, यानी जितनी बीमारी आती है इन्हीं सब चीजों की वजह से आती है, इस फ्री रेडिकल की वजह से आता है। और समझते हैं, अभी एक पेपर की कटिंग देखिए, इसमें क्या लिखा है कि प्रदूषण हमारे दिमाग को भी नुकसान करता है, प्रदूषण हमारे रेटिना को भी खराब करता है, प्रदूषण हमारे फेफड़े को भी खराब करता है, प्रदूषण हमारे पंपिंग पर असर डालता है जिससे हार्ट अटैक आता है, डिहाइड्रेशन, डायरिया और पीलिया का रिस्क ज्यादा बढ़ा देता है प्रदूषण। उसके बाद क्या आ जाते हैं, रैशेज, झड़ने लगते हैं बाल, खून की नली में जम जाते हैं प्रदूषण के तत्व माय डियर फ्रेंड। आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा स्लाइड है, कहां कहां पर ये प्रदूषण नुकसान कर सकता है। अभी और आइए जाते हैं, अगर इसका जवाब पूरी दुनिया में है तो एक ही है, ओनली वन एंटीऑक्सीडेंट, कोई दूसरा जवाब नहीं है। आज सरकार क्या बोल रही है, इम्यूनिटी को मजबूत करो। इम्यूनिटी मजबूत कहां से होगी? तो सरकार क्या कर रही है, हल्दी खाओ, धनिया खाओ, सही है, अदरक खाओ, ये नेचुरल चीजें बता रही है। मिंट खाओ, पुदीना खाओ, ये क्या है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट। और आपको बताएं एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, तो आपके बॉडी के ऑल फंक्शन पर जाके असर डालता है, ऑल फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करता है। उसके साथ ये आपके डिफेंस पावर यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है माय डियर फ्रेंड। ये आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिए,
कि आपके बॉडी के हर हिस्से पर एंटीऑक्सीडेंट का असर है। अब इस समय कोविड-19 का डर है। कोविड-19 में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है, फेफड़े का सिस्टम खराब हो जाता है। इसको सही रखना है तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। हमारे फंक्शन को, नर्वस सिस्टम का फंक्शन हुआ, चाहे किडनी का फंक्शन हुआ, चाहे कहीं का, चाहे लीवर का फंक्शन हुआ, हर फंक्शन को अगर आपको स्ट्रांग रखना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। बिना एंटीऑक्सीडेंट के काम बनने वाला नहीं है। दूसरी चीज, एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल्स को मार भगाता है। फ्री रेडिकल क्या है, वही कचरा जो आपके प्रदूषण से, तनाव से, पुअर न्यूट्रिशन से बॉडी में जा रहा है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। प्लस हमारे बॉडी में 300 से 350 कैंसर सेल रोज बनते हैं, ये रोज उसको मारने का काम करता है। कैंसर सेल बचे तो कैंसर होगा पक्का है। और आपने देखा है अभी कि 23% लोगों की मृत्यु आज कैंसर की वजह से हो जा रही है। ठीक है, अभी और देखते हैं। यानी कि गैनोडर्मा नेचुरल सॉल्यूशन फॉर टुडेज हेल्थ, यानी वर्तमान समय में अगर इन सारी समस्याओं से बचना है तो हमको गैनोडर्मा को सेवन करना पड़ेगा। ये वर्तमान समय में, और मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के साइंटिस्टों ने इस समय ये करके दिया है, रिसर्च करके दिया है कि पूरी दुनिया में 10 तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को तेज करते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे फर्स्ट नेम दिया है द गैनोडर्मा लूसिडम। और गैनोडर्मा लूसिडम अगर यूज करना है माय डियर फ्रेंड तो डॉक्टर लिम के गैनोडर्मा से कोई बेहतरीन गैनोडर्मा नहीं। और आपको बता दो ये करेगा क्या, ये एक तरह का कार्डियोटॉनिक है, मतलब हमारे हार्ट को जाके ताकत देगा और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके उसके अंदर के कचरों को बाहर निकालता है। ये जितने कैंसर सेल रोज बनेंगे, डेली कैंसर सेल को मारने का काम करता है। और जापान के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि गैनोडर्मा लूसिडम इज द फास्टेस्ट एंटी कैंसर बाय वर्ल्ड, पूरे दुनिया का सबसे हाईली एंटी कैंसर है। इससे बड़ा एंटी कैंसर पूरे वर्ल्ड में नहीं है, पूरी दुनिया खो जाएगी माय डियर। ठीक है, अभी 10 मिनट बचा है, कोशिश करेंगे खत्म करने की। दूसरी चीज क्या है, अगर हमको इन चीजों से बचना है तो ये दो प्रोडक्ट हमको बचा सकता है। एक रेसिगैनो टी यानी गैनोडर्मा की चाय। इसमें क्या है, शुद्ध चाय है। चाय एक लिवर टॉनिक होता है, चाय एंटी एजिंग होता है, चाय एंटी कैंसर होता है। यानी चाय के हजारों तरह के लाभ हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। चाय भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन मार्केट के चाय में ये सब चीजें नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाय कम कचड़ा जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, शुद्ध क्वालिटी की चाय मिलती है, प्लस इसमें गैनोडर्माइड है 2%। ये चाय पीने वाले को गैस, कब्जियत, थकावट, कमजोरी, खून की कमी, भूख की कमी में लाभ मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज है उसका लीवर मेंटेन रहता है और आपके बॉडी के 60 से 80% इम्यूनिटी आपके लीवर में ही होती है। और इस समय क्या है, आपका लीवर ही गड़बड़ है। जाकर नजर उठा के देखिए, एक घर में 5 लोगों में से 4 लोगों को गैस बनता है। इनके लिए हमारा ये चाय बेहतरीन है। और इसके साथ में देख रहे हैं स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या, इस धरती का बहुत ही शुद्ध एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस ये ग्रीन एल्गी एक भोजन है। क्या है, एक भोजन। और आपको बता दें ये एक ऐसा भोजन है जो हमारे बॉडी में जाकर विटामिन, मिनरल्स, यानी जिस न्यूट्रिशन की कमी होती है वो पूर्ति करता है। और इसकी ताकत आपको बता दें, 1 किलो आप हरी सब्जी खाते हैं या फिर फल फूल खाते हैं और 3 कैप्सूल स्पाइरुलिना खाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो उतने न्यूट्रिशन के बराबर हो जाता है। और आपको बता दें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रीन एल्गी है। WHO क्या बोलता है, स्पाइरुलिना इज द सुपर सुप्रीमो फूड। इमसेन क्या बोलता है कि हर कुपोषित बच्चे को, हर कुपोषित माता पिता को, हर कुपोषित मदर को, हर कुपोषित वृद्ध को, हर कुपोषित खिलाड़ी को आज जरूरत है तो किसकी, वो है स्पाइरुलिना की। अगर ये दो का कॉम्बिनेशन बना लिया जाए माय डियर फ्रेंड, एक बॉडी की कमी को पूरा करेगा और ये हमारा चाय हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करके हमारे अंदर के जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देगा। और जब ये निकलेगा माय डियर फ्रेंड तो आने वाले समय में आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज क्या है, ये साबुन और पेस्ट, ये गैनोडर्मा का साबुन है। इस तरह का साबुन आपको पूरे मार्केट में मिलने वाला नहीं है जो फेशियल का काम करे। किसका काम? फेशियल का। चेहरे को धोइए, 5 मिनट मसाज करने के बाद इस साबुन से आधा घंटा छोड़ दीजिए, 1 महीने बाद बताइएगा अगर फेयर एंड लवली को फेल नहीं किया तो हमसे बताइए। क्यों? क्योंकि ये ताड़ी के तेल में बना हुआ है।
शुद्ध नेचुरल चीज है, और उसके साथ इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड। सैनिटाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सैनिटाइजर एल्कोहल वाला यूज करते हैं तो आपके चमड़ी के सेल्स को खराब करता है, आपकी चमड़ी के इम्यूनिटी को मारता है। और आपको बता दें, आपके चमड़ी में एक सेल होता है जो एंटी किलर है। क्या है? एंटी किलर, और उसका नाम है डेंट्रेपिक सेल। क्या होता है? डेंट्रेपिक सेल। एल्कोहल से वो मर जाते हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन गैनोडर्मा से वो मरेंगे नहीं, जबकि उनको पोषण मिलेगा। और गैनोडर्मा के अंदर 416 तरह का न्यूट्रिशन है। आप चाय पिएंगे तो 416 तरह का पोषक तत्व आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। आप ये साबुन मिल लगाएंगे तो आपके चमड़े को 416 तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये क्या करेगा? रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम करेगा, और जब रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम करेगा तो आपकी चमड़ी स्वस्थ रहेगी। ये हमारा पेस्ट है, ये भी गैनोडर्मा का पेस्ट है। ये गैनोडर्मा का पेस्ट है, और ये सिर्फ दांत की सफाई के लिए नहीं, ये लगभग 36 बीमारियों में अकेले काम कर जाता है। ज्यादा गैस बना है, गर्म पानी में घोल के पी जाइए। पेट साफ नहीं हो रहा है, गर्म पानी में घोल के पी जाइए। दस्त हो रहा है, ठंडे पानी में घोल के पी जाइए। सिर दर्द है, लगा के थोड़ा सा पानी से फैला लीजिए। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये सब नेचुरल प्रोडक्ट है। अब मार्केट में सबसे ज्यादा सेल किसका है? चाय का। पानी के बाद सबसे ज्यादा बिकता है चाय। लेकिन मार्केट में अगर एक हेल्दी टी हो तो हमको बता दीजिए। और अगर आपके मार्केट में हेल्दी टी नहीं है तो डीएक्सन के रेसिगैनो टी को अपना लीजिए। ये हेल्दी टी है, हजारों तरह की बीमारियों से आपको बचा के रखेगा। साथ में स्पारुला को ऐड कर लीजिए, जो एक अच्छे भोजन की पूर्ति करेगा। और जब अच्छा भोजन होगा तो अच्छा शरीर होगा, ये सभी लोग जानते हैं। इम्यूनिटी हमारी ऑलरेडी मजबूत रहेगी। और मार्केट के अंदर साबुन का 1700 करोड़ का मार्केट है माय डियर फ्रेंड, और 10 रुपए से लेकर 12,000 तक के साबुन इस मार्केट के अंदर उपलब्ध है। कितना? 10 रुपया से लेकर 12,000 तक का साबुन, जिसमें ये सबसे नेचुरल साबुन है। नेचुरल अगर साबुन पे मैं बात करूं तो 1 घंटा लगेगा। ये पेस्ट का ये भी एफएमसीजी के मार्केट में आ जाता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट में आ जाता है, और इन दोनों का मार्केट वही है 1700 करोड़। अगर हम 1% मार्केट को छापने में कामयाब रहे तो ये कंज्यूमर जो आज ग्राहक था, यही ग्राहक कल को मिलेनियर बन सकता, मिलेनियर अमीर बन सकता है। ठीक है। उसके बाद इसकी चाय आती है गैनोडर्मा, कॉफी आती है गैनोडर्मा की, उसको ऐड कर सकते हैं। बच्चे को आप हार्लिक्स देखते हैं, हार्लिक्स की जगह कोकोजी दीजिए। कोकोजी एक नेचुरल आइटम है जिसमें नेचुरल कोकोआ, ब्रेन टॉनिक, साथ में गैनोडर्मा है, 416 तरह का न्यूट्रिशन लेके जाएगा। बाकी इसका शैम्पू है, तेल में सब गैनोडर्मा का बना हुआ है। और गैनोडर्मा क्या है? जड़ी बूटी का राजा। अगर न विश्वास हो तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा किंग ऑफ हर्ब, या फिर हिंदी में लिखिएगा जड़ी बूटी का राजा, आपको गैनोडर्मा निकल के आ जाएगा। ठीक है। यानी कि आप 3 कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं। पहला है हेल्थ, प्रोडक्ट यूज करेंगे आपको हेल्थ मिलेगा। प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे आपको वेल्थ मिलेगा। और अगर अच्छा हेल्थ अच्छा वेल्थ दोनों आपके पास हो तो आप क्या है? हैप्पीनेस। आज क्या है? आदमी के पास समय है, पैसा नहीं। पैसा है तो समय नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य है तो पैसा नहीं, पैसा अच्छा है तो स्वास्थ्य नहीं। कहां से सुखी है माय डियर फ्रेंड? यहां से आपको रियल हैप्पीनेस मिलता है डीएक्सन से। रियल हैप्पीनेस, ये रील वाली जिंदगी नहीं है, ये रियल वाली लाइफ। रील वाली जिंदगी देना छोड़ दीजिए। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और इस कंपनी के संस्थापक है दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको 3 बार मिलेनियम का अवार्ड दे दिया गया। गैनोडर्मा के उत्पादन पे इनको 2002 में मिलेनियर, सन 2002 में फिजिशियन ऑफ द मिलेनियम, और सन 2007 में द न्यू मिलेनियम का अवार्ड दिया गया। इतनी बड़ी हस्ती पूरे वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि हमारा फाउंडर बिजनेसमैन कम, वैज्ञानिक ज्यादा है। और आज इसके बनाए हुए प्रोडक्ट 200 के लोग खाते हैं माय डियर फ्रेंड। और इसने जिस कंपनी की स्थापना की, डीएक्सन, सन 1993 में शुरू हुई, आज मात्र 26 सालों में ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। और ये आंकड़ा देख सकते हैं कि आज ये कंपनी कहां कहां है। तो 26 सालों में 200 को कवर किया, 90 लाख वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये 10 महीने पहले की खबर है, इस समय लगभग 95 लाख हो गए हैं। और लाखों में इसने मिलेनियर पैदा किया। अगले मिलेनियर आप हो सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो। दूसरी चीज क्या है? आज वर्ल्ड के टॉप 100 एमएलएम कंपनियों में डीएक्सन कंपनी 15वें पर है। टॉप 100 में 15। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फिगर है। अभी इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, सही बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया का। अभी
इंडिया में इसका क्लास चालू हो गया, डायरेक्ट सेलिंग की क्लास चालू हो गई यहाँ के विद्यालयों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू हो गई। यानी कि अभी तो कोई भी ज्वाइन हो जा रहा है, आने वाले समय में सिर्फ पढ़े लिखे लड़के ही सिस्टम को कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जोश जुनून और टीम का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आधुनिक युग का सबसे स्मार्ट बिजनेस है, सबसे सफल व्यवसाय, कम से कम लागत, अधिक से अधिक मुनाफा है। व्यक्तित्व का विकास यहाँ होता है, असीमित जनसंपर्क का दायरा है। जब चाहे काम करो, जब चाहे छुट्टियां मनाओ। इस लॉकडाउन में एक रत्ती का मेरा बिजनेस नहीं घटा है। जब चाहो काम करो, जब चाहे छुट्टियां मनाओ। न उम्र की कोई सीमा, न जाति धर्म या सीमाओं का कोई बंधन है। एक जादू भरा बिजनेस है जिसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ आप लाखों रुपए नहीं लगाते। दूसरी चीज क्या है, दुनिया में दो तरह के इनकम है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। शुरू में मैंने बात की है इस पे। अभी जितने एम्प्लॉय हैं, जितने सेल्फ एम्प्लॉय है, ये अपने समय को बेच के एक्टिव मनी कमाते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो पैसिव मनी की तरफ ध्यान देते हैं। और पैसिव मनी क्या होता है, आप अगर 1 लाख की इनकम पे है तो आपके बाद वो आपकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद आपके बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं। लेकिन ये पैसिव इनकम अगर कमाना है तो क्या करना पड़ता है, टीम जनरेट करनी पड़ती है। 1 मिनट का समय है सर, बस एक बार और जुटेंगे, इस बार आपको पूरा 5 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार और आप लोग जुटेंगे, जैसे ही कटेगा। अब एक्टिव इनकम, थोड़ा पैसिव इनकम को स्लाइड से समझिए। एक्टिव इनकम क्या है, हम काम करते हैं, काम के बदले में समय देते हैं, तो क्या है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय। और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो पैसा भी लगाता है, समय भी लगाता है, वो दोनों लगाता है। और ये दोनों जिस दिन शटर डाउन करते हैं माय डियर फ्रेंड, इन दोनों को पैसा आना उसी दिन मिलता है। शटर डाउन, पैसा स्टॉप। जबकि पैसिव इनकम में क्या होता है, एक साथ 1000 शटर है, 1000 के 1000 शटर एक बार बंद नहीं होंगे। अगर एक शटर बंद है तो एक शटर खुला रहता है, जो शटर खुला रहेगा उससे पैसा आएगा आपको। और आपको बता दें, मेरा शटर बंद है, पूरी तरह मैं बंद हूं, लाख हूं, घर पे हूं, लेकिन फिर भी मेरे इनकम पे कोई असर नहीं, क्योंकि अकेले